NCERT वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 16 चंद्रयान। आइए शुरू करते हैं पार्ट 16 चंद्रयान संवाद। सुने कहानी। कक्षा में अध्यापिका का आगमन और सभी बच्चों का अभिवादन। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापिका जी। अध्यापिका सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई हैं। सभी विद्यार्थी जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता। अध्यापिका अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि चांद कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता? एक विद्यार्थी अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे ना दिखे। दूसरी विद्यार्थी वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तीसरी विद्यार्थी मेरा तो बहुत मन करता है कि मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका क्या हम चांद पर जा सकते हैं? सभी विद्यार्थी जी हाँ। अध्यापिका कैसे? सभी विद्यार्थी रॉकेट से। अध्यापिका ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? सभी विद्यार्थी हाँ हाँ, गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका अच्छा, कौन सा रॉकेट? सभी विद्यार्थी चंद्रयान 1, 2, 3। अध्यापिका शाबाश, आपको चंद्रयानों के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद की दक्षिण ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। एक विद्यार्थी यह दक्षिणी ध्रुव क्या है? अध्यापिका जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थितियों के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने यह गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या-क्या है। कुछ विद्यार्थी हमारा भी मन करता है कि हम भी चांद पर जाकर वहां के बारे में जानें। अध्यापिका हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा, यह बताओ कि वैज्ञानिकों को चांद चांद पर क्या-क्या मिला होगा? कुछ विद्यार्थी पानी, मिट्टी। अध्यापिका एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहाँ क्या-क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान ने चांद के चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। एक विद्यार्थी वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी का पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। एक अन्य विद्यार्थी वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। अध्यापिका हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। एक रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और
उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया, पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर नहीं उतर पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी। वे फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। एक विद्यार्थी: मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, पर मैंने रेडियो पर सुना था। एक अन्य विद्यार्थी: और प्रधान अध्यापिका ने भी तो सुनाया था। अध्यापिका: तो देखा आपने, आप अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी: अब चांद पर क्या चल रहा है? अध्यापिका: बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम विक्रम लैंडर है। यह लैंडर अपने साथ एक अन्य मशीन लेकर गया है जिसका नाम प्रज्ञान है। यही प्रज्ञान चांद पर घूम घूम कर यह पता लगा रहा है कि चांद की मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं, चांद पर रहना संभव है या नहीं। एक विद्यार्थी: यह तो हमें पता ही नहीं था, आश्चर्य से। अध्यापिका: तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होता है। विद्यार्थी: हम सब वो चांद वाला गाना गाएं। अध्यापिका: आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में, तारों के की छाँव में, हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे? हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। बातचीत के लिए: एक, आप आकाश में सूरज, चांद, तारे और बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। दूसरा, आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। तीसरा, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता पता होगा जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए वे कौन से त्योहार हैं। चौथा, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है बताइए। सोचिए और लिखिए। एक, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? दूसरा, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। एक, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? ख, रॉकेट, ख, बस, ग, हवाई जहाज। दूसरा, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यान का क्या नाम है? क, चंद्रयान 1, ख, चंद्रयान 3, ग, चंद्रयान 2। तीसरा, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? क, वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं। ख, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं। ग, वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। चौथा, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? क, चंद्रयान 2 की सतह पर नहीं उतर पाया। चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। ख, चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया। ग, चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तीसरा, कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है और आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? ख, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे? चौथा, यान जोड़कर शब्द बनाइए। चंद्र, वायु,
जल यानी चंद्रयान, वायुयान, जलयान। पांचवा आपका अवलोकन और चांद का आकार। एक रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ 15 दिनों तक आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन लिखिए। अपने अवलोकन के आधार पर चांद के बढ़ते घटने आकार का चित्र बनाइए। दूसरा, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्योहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। छठा, यदि चंद्रयान-3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आएं तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए। सातवां, चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और नीचे दिए गए स्थान में लिखिए। उदाहरण के लिए चांद का नाम है शशि, चांद का नाम है चंद्रमा। भाषा की बात। एक, अब चंद्रयान-3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। जैसे हंस हंस कर, रो रो कर इत्यादि आप लिख सकते हैं। दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए। कृषक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक। क, विज्ञान की नई खोज करने वाले को वैज्ञानिक कहते हैं। ख, देश की रक्षा करने वाले को सैनिक कहते हैं। ग, शिक्षा देने वाले को शिक्षक कहते हैं। घ, रोग की चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक। अंग, खेतों की में अन्न उगाने वाले को कृषक। समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क, लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है या सफल हो जाता है। आप सफल हो जाता है लिख सकते हैं। इसी प्रकार ख में चंद्रयान-2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान-3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। ग, आप तो बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता। यहाँ पे पाठ को पढ़ें और रिक्त स्थानों को भर सकते हैं। घ, चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता है तो कभी छुप जाता है। कुछ बनाइए। पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तक में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। इसी प्रकार के और वीडियोज के लिए आप NCERT वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।